हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की एक और वीडियो में। और जहां हम चर्चा करने वाले हैं 1971 की जंग की। 1971 के युद्ध की आज हम चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेना को अच्छे करके धोया और जो हमारे बांग्लादेशी भाई थे उन्हें बांग्लादेश देश बनाने में उनकी सहायता की। तो आज हम इसी पे पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं किस प्रकार 1971 की जंग में भारतीय आर्मी ने पाकिस्तानी में आर्मी को धूल चटाई और किस प्रकार जो बांग्लादेशी हमारे भाई थे उन्हें कैसे उनके अत्याचार, पाकिस्तान के अत्याचार से आज़ाद कराया, मुक्त कराया और उन्हें एक नया देश बांग्लादेश बना के दिया। तो आज हम इसी पे चर्चा करेंगे और आप सब जुड़े रहना, आपको काफ़ी मज़ा आएगा इस वीडियो में और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज हम हर चीज़ पे इस पर चर्चा करने वाले हैं कि किस प्रकार 1971 में जंग हुई थी, उसमें क्या क्या परिणाम रहे थे। तो सबसे पहले हम बता देते हैं कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1947 में, तो पाकिस्तान को दो हिस्से हमारे देश के पाकिस्तान बनाए गए थे। पहला पूर्वी पाकिस्तान, ये पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ये भी पाकिस्तान का ही पार्ट था। जो आज का बांग्लादेश है वो पहले पूर्वी पाकिस्तान का ही भाग था। ये पूर्वी पाकिस्तान था और जब ये पूर्वी पाकिस्तान था ये पश्चिमी पाकिस्तान था। तो इसका कंट्रोल इस पे रहता था, मतलब यहाँ का जो प्रधानमंत्री होगा वही यहाँ का प्रधानमंत्री होगा, यहाँ की जो आर्मी थी वो यहीं की आर्मी थी। पर ये जो लोग थे पश्चिमी पाकिस्तान के, ये पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्तियों को पसंद नहीं करते थे। ये कहते थे कि क्योंकि ये यहाँ पे जो उर्दू लैंग्वेज ज़्यादा यूज़ करी जाती थी, यहाँ पे बांग्लादेशी लैंग्वेज यूज़ करी जाती है। यहाँ के लोग थोड़े ब्लैक होते हैं और यहाँ के अपने आप को बड़े भारी हूर समझते थे। तो इन्हें मतलब यही कि इन्हें हीन भावना से देखते थे। वो काफ़ी इनको अच्छे तरीके से ट्रीट नहीं करते थे। इन्हें तुम काले हो, तुम ये कैसी लैंग्वेज बोलते हो, कैसे लोग हो, तो एक प्रकार से इन पे शासन करते थे इधर के लोग। पर क्या हुआ 1971 में के टाइम पे यहाँ के एक लीडर थे शेख मुजीबुर रहमान। शेख मुजीबुर रहमान, वो क्या यहाँ पे जब इलेक्शन होते हैं यहाँ पे, तो शेख मुजीबुर रहमान यहाँ जीत जाते हैं। वो यहाँ के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? प्रधानमंत्री बन जाते हैं। जब प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो यहाँ की जो आर्मी थी, पाकिस्तान में पहले से ही आर्मी का राज रहा है, अधिकतर आर्मी ही वहाँ पे कैसे रूल करती है। तो जब शेख मुजीबुर रहमान जीत जाते हैं तो वो इन्हें शपथ नहीं लेने देती है कि यार पूर्वी तरफ का आदमी इलेक्शन जीत गया, अब वो हम पे राज करेगा। तो ये जो है जब यहाँ पे शपथ लेने आते हैं प्रधानमंत्री की, तो यहाँ की पाकिस्तान की आर्मी इन्हें बंदी बना लेती है। ठीक है, और बंदी बना लेती है। तो जब बंदी बना लेती है तो यहाँ पे बहुत हंगामे स्टार्ट हो जाते हैं, धरने स्टार्ट हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो पाकिस्तानी आर्मी क्या करती है 1971 में, लगभग जून, फरवरी और मार्च के महीने में, फरवरी मार्च 1971 में इन पे अत्याचार करना शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो आम नागरिक थे उनको मारना शुरू कर देती है। उनके साथ उस टाइम पे माना जाता है कि 20,000 आदमियों का पाकिस्तान ने नरसंहार कर दिया था। मतलब उनका कत्ल कर दिया था, मर्डर कर दिया था, मार दिया था, कुचल दिया था, टैंकों से उनका चाकू से गोद दिया था। और लगभग 4,000 औरतों का यहाँ रेप हुआ था। यहाँ की जो आर्मी है इधर की पश्चिमी पाकिस्तान की, यहाँ आके उसने लगभग 20,000 आदमियों का जो आज का बांग्लादेश है वहाँ के जो नागरिक थे, जो हमारे बांग्ला भाई हैं, उनका कम से कम 20 लाख लोगों का कत्ल किया था और कम से कम 4,000 औरतों का इन्होंने रेप किया था। जब यहाँ पे ये नरसंहार स्टार्ट हो जाता है तो यहाँ के जो बांग्लादेश के लोग हैं वो भाग के इंडिया में आने लगते हैं कि भाई रहेंगे, हमें इंडिया से कहते हैं हमें बचा लो भाई, जब रहेंगे तो ज़िंदगी है। तो वो कहते कहावत है, ज़िंदगी है तो जहान है। ठीक है, तो वे यहाँ पे आके भाग आते हैं। कम से कम कई लाख लोग यहाँ इधर आके शरण ले लेते हैं। तो भारत के लिए भी एक चिंता का विषय था। दूसरा, भारत को दिख रहा था भारत पहले से ही मानववादी एक देश रहा है, मानवता के लिए ही हर जगह कार्य करता है भारत। तो भारत को बहुत चिंता हो रही थी उस टाइम से ही कि यार हमारे बांग्ला भाइयों पे बहुत अत्याचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। तो उस टाइम हमारी जो प्रधानमंत्री थी वो थी हमारी इंदिरा गांधी जी। आप सब फोटो में देख सकते हैं इंदिरा गांधी को। ये तो इंदिरा गांधी हमारी
उस टाइम की प्रधानमंत्री थी भारत की। तो वे क्या करती हैं, जो उस टाइम पे जनरल थे, जनरल का फोटो भी आप देख सकते हैं, ये हमारे जनरल थे उस टाइम पे। इन्होंने क्या करा, जनरल से पूछा कि भाई हमें बांग्लादेश की मदद करनी है, बांग्लादेश लोगों की मदद करनी है, हमें इस पर अटैक करना है, पाकिस्तानी आर्मी पर अटैक करो आप। तो जो उस टाइम जनरल थे, उन्होंने उस टाइम पे आर्मी ने अटैक करने से मना कर दिया बांग्लादेश पे। वो क्यों करा, क्योंकि क्योंकि जो समय चल रहा था उस टाइम पे मार्च और फरवरी और मार्च का चल रहा था, लगभग मई आ चुकी थी। तो आप सब जानते हो कि मई जून से बारिश स्टार्ट हो जाती है, और इधर पूर्वी तरफ कितनी बारिश होती है आप सब जानते होंगे। तो यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश स्टार्ट हो जाती है और यहाँ पे सेना फंस जाती। तो इंदिरा गांधी से कहते हैं कि आप एक काम करिए, कुछ भी करके इस टाइम पे कोई समझौता करिए, आप चाहे कुछ भी करिए, आप फिलहाल 2-3 महीने के लिए यहाँ पे इस मिशन को टाल दीजिए। और जो बांग्लादेश के लोग भी थे ना, उन्होंने भी अपनी एक मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना बना ली थी, जो पाकिस्तानी आर्मी से लड़ रही थी। वहाँ के लोगों ने इकट्ठा होकर, जब आप सबने देखा होगा, जब ज़्यादा अत्याचार होने स्टार्ट हो जाता है तो हर आदमी उससे बचना चाहता है, और वो आम आदमी भी हथियार उठा लेता है। तो आम आदमी जो था यहाँ का बांग्लादेश का, उसने हथियार उठा लिया था और एक मुक्ति वाहिनी नाम की एक सेना का गठन कर लिया था। तो आर्मी जो जनरल हैं वो इंदिरा गांधी से कहते हैं, जो मुक्ति वाहिनी सेना है, हम इसको भी प्रशिक्षण देंगे, हमारी आर्मी है इन 3 महीने वो भी प्रशिक्षण ले लेगी और हम अपनी अच्छे से व्यवस्था कर लेंगे। वरना अगर हमारी आर्मी यहाँ फंसी रह जाएगी तो ये जाहिल चीन, ये हरामी इधर से चीन जो है हमारे ऊपर अटैक कर देगा, और जब हमारी आर्मी सारी यहीं रहेगी तो ये पाकिस्तान भी हमारे पे इधर से अटैक कर देगा। तो हम 2 जगह से हमारे पास मोर्चे खुल जाएंगे लड़ने के लिए, और हम काफ़ी इलझ जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी कि हम 3-3 जगह से कैसे युद्ध लड़ें एक साथ। क्योंकि इनके तो फितरत में तो इसके तो हमेशा, चाइना के तो हमेशा ये लगा रहता है, सोच में रहता है कब भारत इलझे और कब हम इसको वो करें। क्योंकि चाइना की तो पॉलिसी पहले से वो रही है, विस्तारवादी नीति का पालन करता है वो, कि जितना ज़्यादा हो सके अपनी एरिया बस पे कब्जा कर लो भारत की, वो तो रहता ही है उसका। तो इधर से ये पागल आदमी और इधर से ये जाहिल आदमी, और दोनों मिलके आक्रमण कर। तो इस टाइम पे जो हमारे आर्मी जनरल थे उन्होंने मना कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने क्या करा, एक समझौता करके लगभग 3 महीने के लिए वहाँ पे कुछ स्टॉपेज लगा दिया, नरसंहार को कुछ कम कराया, पर संहार तो चल ही रहा था। तो 3 महीने के बाद लगभग सितंबर अगस्त के करीब आर्मी ने क्या करा, जो मुक्ति वाहिनी सेना थी उसको ट्रेन कर दिया, और उन्होंने क्या करा, यहाँ बांग्लादेश में जितने भी पाकिस्तानी आर्मी के लोग थे जो अत्याचार कर रहे थे, उन्हें ढूंढ ढूंढ के गलियों भगा भगा के मारना स्टार्ट कर दिया। बढ़िया करके धोया जी, बढ़िया करके रौंदा और बढ़िया करके धोया, और ऐसा धोया कि ये याद रखते हैं आज तक, इतिहास में लिखा हुआ है कि जो युद्ध कि आज जो मार बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी ने खाई थी वो आज तक नहीं भूलते, चाहे वो भोग को तो कुछ भी जाए, वो भोगने को तो जनता है कितना ही भोग ले। तो यहाँ पे मारना स्टार्ट कर दिया। इंडियन आर्मी ने भी अपने जवान लगा दिए इधर से, ठीक है। तो पर उस टाइम पे क्या था कि पाकिस्तान के सपोर्ट अमेरिका करता था, तो उसके पास हथियारों की अच्छी खासी कह सकते हैं व्यवस्था थी, अच्छे हथियार थे उसके पास। तो वो सोच रहा था कि इससे पहले भारत इसको मदद करे, हम इधर से अटैक कर दें। और इसी के मौके में भारत भी बैठा था, कि भारत ने अपनी सेना तैयार करके रख ली थी। भारत नहीं चाहता था कि जो विश्व के देश हैं उस पर उंगली उठाएं कि भारत ने पहले अटैक किया। तो भारत तो बैठा ही था पहले से कि किस तरह पाकिस्तान भारत पर अटैक कर दे, और भारत बदला लेने के लिए, उन्हें रोंदने के लिए, उन्हें मसलने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ भारत तैयार बैठा। तो पाकिस्तान ने क्या किया, 3 दिसंबर 1971 को यहाँ हमारे एक जगह राजस्थान में, हमारी जो आपने बॉर्डर मूवी देखी होगी लोंगेवाला, क्या जगह है लोंगेवाला। और वहाँ के जो उस टाइम पे जो हमारे कह सकते हैं जनरल थे, वो थे मेजर थे, वो थे मेजर चांदपुरी, जिसका रोल हमारे जो बॉर्डर फिल्म है उसमें सनी देओल ने निभाया। चांदपुरी जो थे यहाँ 120 अपने जवानों के साथ, सिख रेजिमेंट के साथ यहाँ तैनात थे। तो रात के समय में क्या करता है पाकिस्तान, इधर से लोंगेवाला पे अटैक कर देता है, ठीक है। कि वो चाह रहा था कि उसे पता चल गया था कि आर्मी जो हिंदुस्तान है सारी आर्मी यहाँ डिप्लॉय कर रखी है और यहाँ उसके पास सेना है ही नहीं।
पर भारत ने क्या, भारत के जो मेजर थे उन्होंने पहले सोच रखा था कि हम यहाँ एक्शन मोड अपनाएंगे, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेना यहाँ रखेंगे, पर यहाँ हम डिफेंसिव पे रहेंगे। डिफेंसिव का मतलब हम यहाँ पे भी इतनी फोर्स रखेंगे ताकि अगर चाइना इधर से हमला कर देता है या पाकिस्तान हमला कर देता है तो हम उनका कह सकते हैं विरोध कर सकें, उन्हें रोक सकें, वहीं स्टॉप कर सकें। तो जब यहाँ पे इसको पाकिस्तान को इन्फॉर्मेशन लग जाती है कि यहाँ 120 रेजिमेंट के लोग हैं बस, तो यहाँ पे पाकिस्तान क्या करता था, अच्छे जो चाइना से उसे टैंक मिले हुए थे उसके साथ, अच्छे गोले बारूद के साथ पाकिस्तान यहाँ पे हमला कर देता है। तो आपने जैसे बॉर्डर फिल्म में देखा होगा कि उनको चांदपुरी को ऑर्डर मिलता है कि पीछे हटने का, पर वो नहीं हटते क्योंकि उन सिख रेजिमेंट थी, सिखों का तो पहले से ही वही बोल रहा है कि भाई चिड़िया दे नाल बाज लड़ावा तब गोविंद सिंह नाम का हवा, तो वाला रहा 1.25 लाख से 1 लड़ावा। तो 1.25 लाख से 1 लड़ाने की बात करते हैं तो 120 थे फिर भी, तो वैसे ही रोन देते और रोंदा भाई यो कसर मारा उनको। तो आज तक पाकिस्तान के प्रूफ वहाँ मिलते हैं, अभी मैं दिखाऊंगा वीडियो में आपको कि कैसे टैंक आज भी रखे हुए हैं। हमने भारत में म्यूजियम में टैंक रखे हुए हैं जो उनसे छोड़ के भाग गए थे पाकिस्तान वाले, गोला बारूद जो छोड़ के भाग गए थे वो आज भी भारत के पास रखे हुए हैं और पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है जो उन्हें ले जाए। तो जब यहाँ से अटैक कर देता है तो मेजर चांदपुरी के पास इस तरह के लैंड माइन थे, और उस टाइम पे जो हमारी इंडियन एयरफोर्स थी उसके पास सिर्फ हंटर जहाज होते थे। एयरफोर्स के पास हंटर जहाज का मतलब था वो सिर्फ दिन में लड़ सकते थे, रात में नहीं लड़ सकते थे। तो एयरफोर्स की सपोर्ट दिन में मिलती, रात में तो मिल नहीं सकती थी। तो मेजर चांदपुरी को पूरी रात जो पाकिस्तानी आर्मी को तो वहीं पे रोक के रखना था। तो मेजर चांदपुरी क्या करते हैं, ये माइंड है लैंड माइंड, मैं देखिए आप देख सकते हैं वीडियो में, ये लैंड माइंड्स को चांदपुरी बिछा देते हैं। जब उनके पास लैंड, सबसे बढ़िया बात ये, जब उनके पास लैंड माइंड की कमी हो जाती है तो वो टिफिन नहीं होते जो आजकल खाने में यूज़ होते हैं जिसमें डब्बे से होते हैं, वो क्या करते हैं उन डब्बों को निकलवा के उन डब्बों को दबा देते हैं जिससे पाकिस्तानी आर्मी हिल जाए। जब शुरू में वो माइंड्स लगा देते हैं तो जब पाकिस्तानी आर्मी के टैंक आते हैं तो पहले एक उड़ता है, फिर दूसरा उड़ता है, फिर तीसरा उड़ता है, तो पाकिस्तानी आर्मी डर जाती है कि भाई ये क्या हो रहा है। तो पाकिस्तानी आर्मी अपने इंजीनियर को बुलाती है कि भाई यहाँ भारतीयों ने यहाँ भाई माइंड्स लगा रखे हैं, आप इनसे बचाओ, इन्हें खोद दो। अब पाकिस्तानी आर्मी को उन माइंड्स को खोदने में, उन डिफेंस को ही निकालने में खाली 6 घंटे का समय लग गया था। 6 घंटे तक मेजर चांदपुरी ने पाकिस्तानी आर्मी के इतने लश्कर कहते हैं कि जो टैंकों का बहुत बड़ा समूह और आर्मी को रोक के रखा। और जो मेजर चांदपुरी थे वो बहुत अच्छी, मतलब बहुत आगे सोचने वाले व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा, रेतों के बीच में, ये जो आप स्वयं देख सकते हैं आप, ये रेत के बीच में ऐसे ऐसे गड्ढे बना लिए थे और उन गड्ढों को चारों तरफ से बना रखा था। अब उन्होंने क्या करा, थोड़े थोड़े सैनिक वहाँ डिप्लॉय करके चारों तरफ से पाकिस्तानी आर्मी पर हमला बोल दिया और पाकिस्तानी आर्मी घबरा गई। भाई इतने 120, हमारी इन्फॉर्मेशन ख़राब है भाई, 120 इतनी तकड़ा करके मारेंगे, ले इधर से गोला, ले इधर से गन, ले इधर से गोली, ले उधर से बम फटक रहा। सनी देओल को आपने देखा ही होगा, और सबसे बढ़िया वो देखा होगा आपने, सुनील शेट्टी का टैंक के नीचे लैंड माइन लेके बढ़ जाते हैं। तो भाई पाकिस्तानी आर्मी के होश गादले हो जाते हैं। और जैसे ही सुबह होती है भाई इंडियन एयरफोर्स ने अच्छे से इनका पचंगा निकाल देता है, बढ़िया करके इन्हें धो देते हैं। भाई ये खून के आंसू रोते हैं, इनकी वो हालत हो जाती है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, समझ रहे हो ना। इनकी वो हालत हो गई थी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो ये वो हालत होने के बाद ये भाई भाग लेते हैं पीछे को, अरे भाई बचाओ बचाओ बचाओ। तो इंडियन आर्मी भी यहाँ मारती है, एयरफोर्स दिन में मारती है। अब बची नेवी, नेवी कहती है भाई तुमने ही मार लिया, एयरफोर्स ने मार लिया, अब हमें ही मारने दो। तो इंडियन नेवी हमारी क्या करती है, यहाँ से जाके, यहाँ से हमारे यहाँ से, और यहाँ पाकिस्तान का जो कराची बंदरगाह है इस पे आके इतने हमले करती है। यहाँ जितने भी पाकिस्तान के जहाज मिलते हैं, आप ये फोटो में देख सकते हैं, जितने भी पाकिस्तान के जहाज मिलते हैं इन्हें देख के मिसाइलों से भून देती है। कहते हैं कि 5 दिन तक कराची बंदरगाह पे आग लगती रही थी। यो हसर करा था इंडियन नेवी ने कराची का। यहाँ से भाग भाग के जो पाकिस्तानी जहाज थे वो यहाँ पहुँच गए थे सारे। यहाँ ग्वादर पोर्ट है पाकिस्तान का यहाँ, और ग्वादर पोर्ट भी आज जाने वाला है इनका, बलूचिस्तान में के अलग होने की मांग उठ रही है, तो ये भी चला जाएगा। तो यहाँ इतना भयंकर इंडियन नेवी ने मारा था इन्हें कि इनके होश गादले हो गए थे भाई। उसके बाद ये हो जाता है, अब ये चिल्लाता है पाकिस्तान बचाओ भाई, मार लिया इंडियन आर्मी ने तो हमें इंडियन
नेवी ने, एयरफोर्स ने, सबने वो कर लिया, तो ये घबरा जाते हैं। यहाँ मुक्ति वाहिनी सेना इन्हें मारने में लगी पड़ी थी, ऊपर से इंडियन आर्मी अब यहाँ चली गई थी। तो अभी पाकिस्तान जाके यूएन काउंसिल में, यूनाइटेड नेशन काउंसिल में जाके, वहाँ की जो सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें जाके गुहार लगाता है कि भाई इंडियन आर्मी, वो क्या कहते हैं, भारत हम पे हमला कर रहा है भाई, बचाओ बिना वजह के। तो उसका मुद्दा उस टाइम पे अमेरिका जो था, अमेरिका हमेशा से ध्यान बात है कि अमेरिका कभी किसी का दोस्त नहीं रहा है। उसके जहाँ मतलब होंगे वो उसका दोस्त है, और जहाँ उसके मतलब नहीं रहेंगे वो उसका दुश्मन है। आज वो भारत का दोस्त है, कल वो पाकिस्तान का भी दोस्त था। ठीक है, तो पाकिस्तान, अमेरिका के यूएन काउंसिल में वो बिल लेके आ जाता है। पर हमारा हमेशा से दोस्त रहा है रूस, वहाँ भी हमारा रूस फुल सपोर्ट करता है, और रूस जो भी वो बिल लेके आते हैं उस पर वीटो कर देता है। वीटो का मतलब होता है यूएन में काउंसिल में अगर 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो एक भी वोट डालने से मतलब वीटो कर दे तो वो बिल कैंसिल हो जाता है। तो रूस कैंसिल कर देता है, तो यहाँ से भी उसे पाकिस्तान को भी कूटनीतिक चोट भी लग जाती है, कूटनीतिक भी से। तो इस टाइम पाकिस्तानी आर्मी का मनोबल बिल्कुल टूट चुका था, पाकिस्तानी आर्मी परेशान हो गई थी कि भाई क्या करें क्या ना करें। तो पाकिस्तानी आर्मी अमेरिका से कहती है कि भाई अब तुम ही रास्ता हो, तुम ही बचाओ। तो अमेरिका का 7वां बेड़ा, जो कहते हैं उस टाइम पे बहुत भयंकर बेड़ा था, ठीक है, वो पाकिस्तान को मदद करने के लिए, भारत पर अटैक करने के लिए अमेरिका भेज देता है। उसकी आप देख सकते हैं फोटो में, ये 7वां बेड़ा है, बहुत भयंकर बेड़ा है, और अपनी न्यूक्लियर पनडुब्बी भेज देता है। क्यों? और भारत के पास उस टाइम सिर्फ एक ही कह सकते विमान वाहक पोत था, विक्रांत, जो हमारा यहाँ इस मुक्ति वाहिनी सेना को सपोर्ट कर रहा था। और पाकिस्तानी आर्मी की जो सामग्री आ रही थी इधर से, क्योंकि यहाँ से तो जा नहीं सकते थे पाकिस्तानी, जो सामान जाना था, खाना, रसद, गोला बारूद सब यहाँ से जाना था। तो इंडियन आर्मी यहाँ पे विक्रांत खड़ा कर रखा था, जिससे वे यहाँ से उनका सामान ना जा सके। ठीक है, तो यहाँ पे वो रुक रहा था। तो जब 7वां बेड़ा आ जाता है तो भारत डर जाता है, भाई 7वां बेड़ा इसके सामने कैसे टिकेगा। तो भारत ने रूस के साथ संधि कर ली थी जब तक। तो रूस से कहता है यार हमारा भी एक मित्र है रूस, भाई तुम हमें बचाओ। तो रूस कहता है, रूस तन क्या खड़ा हो जाता है, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो, हम आते हैं। रूस ने अपना इतना तकड़ा बेड़ा भेजा भाई, उसमें 40 तो युद्धपोत थे, वो यहाँ से अपना बेड़ा भेज देता है, न्यूक्लियर पनडुब्बी भेज देता है, और यहाँ आके यहाँ नीचे हिंद महासागर में पूरी बेल्ट बना देता है, अपनी पनडुब्बियाँ सारी ऊपर ले आता है भाई, सारी पनडुब्बी ला के लाइन से यहाँ खड़ी कर देता है, पूरी पनडुब्बियाँ सारी ऊपर निकाल के, और अपने जो युद्धपोत थे वहाँ खड़े कर देता है। यानी तुमने अगर, और एक स्टेटमेंट जारी कर देता है कि भारत पे क्या हुआ हमला, हम पे करा हुआ, मतलब रूस पे हमला माना जाएगा और बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो रूस की पनडुब्बी, और इधर जो साउथ, उसमें कहते हैं साउथ अफ्रीका में, यहाँ इसकी रूस की एयरफोर्स का एयरफोर्स बेस भी है यहाँ पे, वो उसे भी अलर्ट कर देता है कि अगर भारत पे हमला होता है तो तुम भी अटैक करोगे। तो यहाँ से नीचे जब उसका अमेरिका का बेड़ा यहाँ तक पहुँचता है तो वो देखता है खड़ा हो कि उसका बेड़ा खड़ा है रूस का, तो वो वहीं रुक जाता है। तो एक चेतावनी भी अमेरिका का बेड़ा देता है कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं, तुम हट जाओ। रूस के उसे कहता है, पर रूस जवाब देता है, उसे लौट के बड़ा इंटरेस्टिंग जवाब दिया था कि तुम तो परमाणु हथियार गिन के लाए होंगे, हम तो बिना गिने लेके आए हैं, हमें तो जितने मिले हम तो भर के ले आए हैं, अगर विश्वास ना हो तो इस्तेमाल करके देखो फिर हम तुम्हें बताते हैं। तो अमेरिका यहीं से वापस चला जाता है, ठीक है, यहीं से। और आपने एक सुना हो गाजी, एक पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी गाजी, जो कि जब यहाँ से हार चुका था तो वो गाजी को, पनडुब्बी गाजी को यहाँ विक्रांत को मारने गिराने के लिए भेजता है कि तुम जाओ इसे विक्रांत को गिरा दो। पर उसे भी हमारे एक इंडियन नेवी के एक बेकार युद्धपोत से उसे यहाँ मार गिरा दिया जाता है, यहाँ चालाकी के द्वारा, ठीक है। तो पाकिस्तान की बुरी हालत से हार होती है। बांग्लादेश, ये युद्ध चलता है आपका तुम्हारा 18 दिसंबर 1971 तक। इसके बाद पाकिस्तान के लगभग 20,000 सैनिक, देख फोटो में देख सकते हैं आप, अपना सरेंडर कर देते हैं भारत के सामने। उसका जो आर्मी का जनरल था पाकिस्तान के, वो सरेंडर कर देता है, उसकी आंखों में आंसू भी हैं, आप देख सकते हैं, वो सरेंडर कर देता है। और आज तक का सबसे बड़ा सरेंडर था ये, इतनी आर्मी ने कभी भी सरेंडर नहीं करा जितनी यहाँ करा गया था, कर देता है। और नए बांग्लादेश की हमारे जो बांग्लादेश भाई थे उनके लिए एक नए देश का निर्माण होता है, जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। ये इसकी पूरी कहानी थी, और कहानी आपको अच्छी लगी हो, ये पूरी हकीकत है
पाकिस्तान ने बहुत अत्याचार करा था बांग्लादेश पे और आज उसी चीज़ को भुगत रहा है और वो भुगतेगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। और चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना भी ना भूलें भाई। ठीक है, लाइक भी कर दियो। ठीक है।